topic is addition. The addition is taking two or more numbers and addition them together, that is, it is the total sum of two or more numbers. नंबर लाइन फॉर टू डिजिट नंबर्स। ठीक है, अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि वन डिजिट नंबर का कैसे यूज़ करना है नंबर लाइंस का यूज़ करके, और उसमें कैसे एडिशंस करना है। सेम चीज़ हम यहाँ पे टू डिजिट नंबर का भी देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल वही है, 16+4 दिया है आपको दिख रहा है ये जो वन टेंथ प्लेस पे और सिक्स कहाँ है, वन प्लेस पे। ये टू डिजिट नंबर है और ये वन प्लेस पे नंबर है। ठीक है ना। तो टू एड 16 एंड 4 ऑन द नंबर लाइन वी स्टार्ट फ्रॉम 16। पहले हमने क्या करा, अभी हमने पहले काउंटिंग कर ली नंबर लाइन की 16 तक, तो पहले काउंटिंग कर ली। अब 16 के आगे हमको क्या करना है, 4 को 8 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे काउंटिंग हुई 1 2 3 एंड ये 4। द नंबर बीइंग एडेड आर कॉल्ड द एडेंड एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड द सम। जो दो नंबर है 16 एंड 4 क्या होंगे, एडेंड कहलाएंगे। उनका जो सम आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, 20 जो सम आएगा उसे हम सम कहते हैं। ठीक है, तो 16+4 equal to 20. So plus and equal, this is the two operator are used. Plus for gathering to two numbers and equal is for after the total number, then number will be जो come, that number will be the sum of this two addition numbers. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा नंबर्स लाइन के ऊपर किस तरह से वैल्यूज को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। 16 के बाद हमने चार लाइन और चार पॉइंट को और ऐड किया, तब जाके हमको क्या मिला, 20 नंबर मिला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। So this is the exercise of two digit number. In this case you can see here exercise आपको दिए, तीन क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, सेम वही जो अपने टू डिजिट नंबर के एडिशंस के थे। मैं सिर्फ यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको ही हैंडल करना है। क्लियर है। आपको यहाँ क्या दिया है, 22 दिया है, तो हम सबसे पहले क्या डायरेक्टली स्टार्टिंग करेंगे 22 से। उसके बाद हमको 8 नंबर दिए हैं, तो हम उसको 8 नंबर को यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर शो करने की कोशिश करेंगे। ऐसे हम जानते हैं कि 22+8 क्या होता है, 30 होता है। 22 है, ठीक है, और ये 8 है, तो 8 को क्या करना है, इसके नीचे लिखना है वंस प्लेस पे, क्योंकि 8 वंस प्लेस पे है। 22 में एक 2 वंस प्लेस पे और दूसरा क्या है, टेंथ प्लेस पे। तो ये 2 और 8 दिख रहा है, 2 और 8 को हम जब 8 करेंगे तो अगर सिंपल देखें तो क्या आएगा, 10 आता है ना। बट 10+1 यहाँ कैरी होगा, तब जाके ये क्या होगा, 30 होगा। ये एक सिंपल मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 22 है, फिर पहले एक वैल्यू ऐड करो, 8 टाइम काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो नंबर लाइन पे हम काउंट करते हैं तो इस तरह से काउंट करते हैं। तो इसको आपको जब हमने 22 के आगे जब 8 को काउंटिंग की तो इसका आंसर क्या मिला, 30 मिला। ठीक है ना। सेम आपको यही की यही चीज़ जो मेथड्स है दिस टू क्वेश्चंस के लिए भी आपको अप्लाई करनी है। क्लियर है सभी को। सो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब अभी हमने पहले कौन सा दिखा था कि नंबर्स लाइंस पर किस तरह से एडिशन किया जाता है दो नंबर्स का। ठीक है ना। सेम केस है यार, हम सिंपल से यहाँ देखते हैं एडिशंस ऑफ टू नंबर विदाउट कैरी। ठीक है, अब यहाँ विदाउट वाली कैरी का ले रहे हैं हम। मेथड वन, लेट्स फॉलो द स्टेप्स। दो मेथड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। अरेंज द नंबर वर्टिकली सो डेट द टेंस प्लेस डिजिट एंड वंस प्लेस डिजिट आर लाइंड अप, एंड विच मीन्स इज सिंपल वन नंबर शुड बी रिटर्न अबव द अदर नंबर। मतलब एक के ऊपर एक नंबर्स को पुटअप किया जाएगा। वंस प्लेस की जो वैल्यूज है उसको नीचे वंस प्लेस की वैल्यू लिखेंगे, टेंथ प्लेस में जो वैल्यूज है उसको नीचे टेंथ प्लेस पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 6 कहाँ है, वंस प्लेस पे आ रहा है, और वंस भी वन प्लेस पे आ रहा है, तो उन दोनों एक दूसरे के नीचे रखा है। 2 कहाँ टेंथ प्लेस पे और 4 कहाँ है, वो भी टेंथ प्लेस पे, तो ये एक दूसरे के नीचे रखा है। और साइड में हमने एक प्लस का निशान दिया, एक नीचे एक लाइन खींची है। तो ड्रॉ ए लाइन अंडर द बॉटम नंबर्स। ये देखिए, ये दो लाइन, दो नंबर लिखे, उसके नीचे एक लाइन खींच दी हमने। ठीक है, और एक लेफ्ट साइड में हमने प्लस का निशान भी शो किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है स्टेप में 8 फर्स्ट द वंस प्लेस है। फर्स्ट प्लेस में आपको दिखा 6 और 1 आ रहा है, 6+1 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। अब क्या बचा, टेंथ प्लेस की दो वैल्यू जो 2 और 4, तो 2 और 4 को जब हम ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 67। द आंसर ऑफ 26+41 इक्वल टू 67। दिस इज विदाउट कैरी। यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यूज को कैरी नहीं किया है, मतलब ऊपर की तरफ वैल्यू को कैरी नहीं किया हमने। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सम था जहाँ पे विदाउट कैरी का यूज़ करके हम कर रहे हैं। सेम वही क्वेश्चन है, बट हमने इसको सेकेंड मेथड लिए, 26+41 वही क्वेश्चन है यहाँ पे,
हम जानते हैं कि जब इन 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 होगा, और 2 + 4 को ऐड करेंगे तो 6 होगा। ये हम सबको मालूम है, पर अब लिखने का तरीका यहाँ चेंज हो गया। 2 टेंस एंड 6 वंस, ठीक है, 4 टेंस एंड 1 वंस। तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 वंस होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 टेंस होगा। दिस इज द मेन आंसर ऑफ दिस एडिशंस, ठीक है ना। तो ये दीज आर द टू एडेंट एंड दिस 67 इज अ सम ऑफ दिस टू नंबर्स। दिस इज अ एक्सरसाइज ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर विदाउट कैरी। मैं सिर्फ एक एग्जांपल करूंगा, बाकी क्वेश्चंस आप भी को करना है। जैसे यहाँ ऑलरेडी एक एग्जांपल करके भी रखा हुआ है, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। 4 और 2 मतलब ये वंस प्लेस पे आ रहे हैं, उनको जब हमने 8 किया तो 6 आएगा। और टेंथ प्लेस में ओनली 1 वैल्यू है, क्योंकि सेकंड वाली जो वैल्यूज़ है वो 2 डिजिट के फॉर्म में नहीं, 1 डिजिट के फॉर्म में है। इसलिए क्या है यहाँ पे, जब 2 है तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम जब 8 करेंगे तो 2 ही आएगा। या मान लो 0 मान लो, जस्ट कंसीडर इट। एंड तो जब हम 8 करेंगे तो 2 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 5 एंड 3, 53 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। और 4 + 1 कितना होगा, ये टेंथ प्लेस पे, इसका आंसर क्या होगा, 58 होगा। इस तरह से आपको क्या करना है, इस वैल्यूज को कंप्लीट करना है, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। क्लियर है। एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर सेम वही, पर ये विथ कैरी वाला केस है। ऊपर क्या विदाउट कैरी था, ये विथ कैरी वाला केस है। सेम वही मेथड वन, लेट्स फॉलो द स्टेप्स। अरेंज द नंबर वर्टिकली सो दैट द टेंस प्लेस डिजिट एंड वंस प्लेस डिजिट आर लाइंड अप विथ विच मीन्स इन सिंपल वन नंबर्स शुड बी रिटर्न अबव द अदर नंबर। मतलब एक के ऊपर एक नंबर रखना है, वंस प्लेस है वंस प्लेस को रखना है, और टेंस प्लेस पे टेंस प्लेस वाली वैल्यू को पुटअप करना है। और ठीक है, और फिर आखिरी में क्या करना है, एक लाइन खींचनी और लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्लस करना है। ये तो आपको मालूम ही है, क्योंकि लास्ट हमने विदाउट कैरी वाले में भी हमने यही पॉइंट बताए थे। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैरी वाले पॉइंट पे हमको क्या रूल ध्यान रखने हैं, वो आपको ध्यान है। 8 द वन प्लेस नंबर एंड टेक द कैरी टू नेक्स्ट स्टेप। मान लो आप जब 8 वन प्लेस पर कोई वैल्यू को 8 करते हैं, तो उसमें अगर आपके पास वैल्यू कैरी के फॉर्म में आती है, मतलब वैल्यू अगर टेंस और वंस के प्लेस में आती है, दो वैल्यूज आती है वहाँ पे, ठीक है, 2 डिजिट के फॉर्म में आती है, तो एक जो डिजिट है उसको आपको वहीं रखना है और एक वैल्यू को कैरी करना है। तो आपको कौन सी डिजिट को रखना है, जो वंस प्लेस पे जो डिजिट आ रही है उसको वहीं रखना है। मतलब 5 जो भी वैल्यूज आएगी उसके नीचे रख देना है, और जो टेंथ प्लेस की जो वैल्यूज है उसको कैरी करके नेक्स्ट प्लेस पे ले जाना है। मतलब अगर टेंथ प्लेस हो टेंथ प्लेस, 100 हो तो 100 प्लेस, इस पर आपको ध्यान रखना है। 8 the 10th place number and also 8 the carry and over the next carry to the next step। अगर मान लो 10th प्लेस पे कोई कैरी आता तो उसको नेक्स्ट प्लेस पे पहुंचा दो 100 वाले पे, और 100 पे आता तो 1000 वाली प्लेस पे जाएगा। इस तरह से ये वैल्यूज बढ़ती जाएगी। कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर एवरी प्लेस इन द गिवन नंबर, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल यहाँ दिया, दो वैल्यू है 45 + 37, तो 5 एंड 7 एंड 4 एंड 3। 5 और 7 को जब मैं 8 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कि आप देख सकते हैं 5 एंड 7 बोथ आर इन द वंस प्लेस, ठीक है ना। तो 5 और 7 को 8 करेंगे तो 12 मिलता है आंसर मेरा। तो जब ये 2 आया, ठीक है, तो 12 आया, 2 इन द वंस प्लेस एंड 1 इन द टेंस प्लेस। तो 2 को तो मैं वही रखूँगा, प्लेस 2 इज इन द वंस प्लेस, क्योंकि वंस प्लेस की वैल्यू इससे वंस प्लेस पे ही रखी गई है। अब पर जब टेंस प्लेस की जो वैल्यूज है उसको मैंने क्या कर दिया, कैरी कर दिया नेक्स्ट वैल्यू पे, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे ही कैरी की जाएगी। इस तरह से मैंने उसको कैरी किया, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, जब 1 + 4 + 3 करूँगा तब आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, तो 82, ठीक है। 82 8 इज इन द 10th प्लेस कॉलम। अगर मान लो यहाँ बड़ी कोई वैल्यू मिलती, मतलब एक और कैरी होती, तो फिर नेक्स्ट प्लेस पे चला जाता, 100 वाले प्लेस पे चला जाता। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। तो द आंसर ऑफ द सम इज 45 + 37 इज 82, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। वन मोर मेथड ऑफ द विथ कैरी के लिए वही क्वेश्चन है, 45 + 37, 8 वन प्लेस। सबसे पहले हम वन प्लेस को देखेंगे, मतलब वर्टिकली मैंने यहाँ लिख दिया 5 और 7, तो 5 वंस + 7 वंस इक्वल टू 12 वंस होता है। अब रीग्रुप 12 वंस, मतलब 12 के अंदर 12 वंस को अगर रीग्रुप किया जाएगा तो एक होगा, मैं एक्सपांड कर लो फॉर एग्जांपल, तो 10 वंस एंड 2 वंस, तो या 1 10 या 2 वंस बोला जाता है, ठीक है। तरीका वही है, प्लेस 2 इन द वंस आंसर कॉलम। ये जो प्लेस 2 है ये 2 वंस प्लेस भी आएगा, एंड द प्लेस 1 इन द 10 कैरी अप द कॉलम हो जाएगा, कैरी अप में चला जाएगा, मतलब ऊपर वाले कॉलम में जाएगा, मतलब यहाँ आके जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो एट द टेंस प्लेस 4 + 3 + 1 एंड इक्वल टू 8 टेंस, ठीक है, एंड प्लेस 8 इन द टेंस आंसर कॉलम। तो इस तरह से क्या होगा, ये 8 यहाँ पे आएगा, टेंस वाले कॉलम पे आएगा। क्लियर है आपको यहाँ पे। एक्सरसाइज ऑफ द विथ कैरी वाले क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है यहाँ पे। 7 + 4 क्या होता है, 11 होता है। तो 11 का जो 1 है वो वंस प्लेस पे आ गया है, एंड एक जो 1 है जो 10th प्लेस का, वो 10th प्लेस वाले पे अप कैरी हो गया है। अब 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, 21। इस तरह से सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। क्लियर है, ये कैरी के क्वेश्चन है, वो एक विदाउट कैरी वाले थे, ये कैरी वाले क्वेश्चन है। तो दिस इज द 3 डिजिट नंबर
3 टू डिजिट नंबर्स हैं यहाँ पे, सेम वही क्वेश्चन है, केडी का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। दो तीन नंबर है 45 प्लस 13 7, ऊपर जो क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 45 प्लस 25 प्लस 37, तीन तीन नंबर से 3 टू डिजिट नंबर से, ठीक है ना। तो आपको देखा है इसको वर्टिकल फॉर्म में इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया है 45 25 37, और इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे शो किया और यहाँ पे एक केरी वैल्यू भी आपको यहाँ शो कर दी है, ठीक है। तो जब हम 5 + 5 द 10 होता है, 10 + 7 क्या होता है 17 होता है ना। और 17 में 7 जो होता है 1 प्लेस पे आएगा, और 1 कौन सी प्लेस पे आएगा 10 प्लेस पे आएगा, इसलिए हम क्या कर देते हैं उसको कैरी फॉर्म में ऊपर की तरफ रख देते हैं। यहाँ पे 1 रखा है, 1 + 4 कितना होगा 5, 5 + 5 कितना होगा 10, ठीक है ना। तो 10 का ये जीरो यहाँ पुट किया और 1 क्या 100 प्लेस पे, पर 100 प्लेस पे कोई भी वैल्यू नहीं होने की वजह से हम उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 107 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल तरीके से कैसा लिखा गया मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ। 8 1 प्लेस 5 + 5 + 7 17 1, रीग्रुपिंग करना 17 को, तो जो 1 है 10 प्लेस पे है और 7 है 7 प्लेस पे 1 प्लेस पे है, 1 10 + 7 1, तो प्लेस 2 इन द प्लेस 7 जो है इन द वंस आंसर कॉलम, एंड प्लेस 1 इन द टेंस कैरी अप द कॉलम हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। 8 द 10 प्लेस 4 टेंस प्लस 3 टेंस प्लस 2 टेंस एंड 1 टेंस इक्वल टू 10 टेंस हो जाएगा जब इनको ऐड करेंगे तो, एंड राइट 1 इन द 100 प्लेस एंड 0 इन द 10 प्लेस। क्लियर है, ये मैंने पूरे क्लियर कर दिया है किस तरह से आपको तीन वैल्यू की जो डिजिट्स है उसको किस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, क्लियर है। सो दिस इज एक्सरसाइज ऑफ द 3 टू डिजिट नंबर्स, जिसमें एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है आपको यहाँ दिख रहा है। 12 है 23 एंड 46 है, तीन 3 टू डिजिट नंबर है जो एक दूसरे के नीचे रखी गई है। एक 1 प्लेस का कॉलम बन रहा है और एक 10 प्लेस का कॉलम बन रहा है। जब 2 + 3 करेंगे 5, 5 + 6 करेंगे तो क्या मिलेगा 11, तो 11 में से 1 जो है, जो 1 प्लेस का 1 है उसको 1 पे ही रख देंगे, और जो 10 प्लेस का जो 1 है उसको कैरी करके ऊपर रख देंगे। फिर 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 81, इस तरह से इसकी वैल्यूज को ऐड करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन अबाउट द एडिशन स्टोरीज इन रियल लाइफ सिचुएशन, मतलब वर्क आउट एग्जाम्पल है, वर्क आउट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑन एडिशन वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं यहाँ टू डिजिट नंबर्स के। केली हैज 31 कैंडीज एंड हर सिस्टर गेव हर 23 कैंडीज। केली का कितनी कैंडीज है 31 है, जबकि उसके सिस्टर के पास कितनी है 23 कैंडीज है। तो हाउ मेनी कैंडीज डिड केली हैव नाउ टूगेदर ऑल टूगेदर, ठीक है। तो ऐसा क्या करना है 31 को 23 के साथ ऐड करना है। 31 इज टू डिजिट फॉर्म, 23 इज ऑल्सो टू डिजिट नंबर्स ना। तो 31 को आपने यहाँ देखा, नंबर ऑफ कैंडी केली है 31, number of candies her sister gave her 23, the total sum of candies केली है 31 + 23 इक्वल टू 54, वही 31 प्लस एक के नीचे रखा, तो 1 + 3 कितना होगा 4, और 3 + 2 कितना होगा 5। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था जिसको हमने वर्ड के फॉर्म में आपको यहाँ पे शो किया है। सेम क्वेश्चन आपको नीचे भी एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, आपको वैसे के वैसे ही सॉल्व करने हैं। दिस इज आपको दिख रहा है ये एग्जाम्पल्स, जिसमें दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हुए, दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हुए हैं, आपको इसको कंप्लीट करना है। एक में 39 बताया है और एक में 60 बताया है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। एक क्लासरूम में देर 40 बॉयज़ एंड 39 गर्ल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ये टोटल नंबर इन दिस क्लास कितने होंगे, तो आपको टोटल बताना है। तो 40 + 39 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये टू डिजिट नंबर्स के भी वर्ड फॉर्म जो होते हैं, वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।